आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्यू बराबर एम एस थीटा। एस है जो कि विशिष्ट ऊष्मा है और क्यू है जो दी गई ऊष्मा है और थीटा है जो तापमान है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। स्टीम यानी जो कि गैसीय अवस्था रहेगा उसका विशिष्ट ऊष्मा 460 जूल पर केजी पर केल्विन। अब कहता है हीट कैपेसिटी मतलब ऊष्मीय धारिता। तो ऊष्मीय धारिता बराबर क्या होगा, तो ऊष्मा की आवश्यकता मतलब कितना ऊष्मा की आवश्यकता है या फिर कितना ऊष्मा प्राप्त किया बटा तापमान में परिवर्तन, कितना ताप में परिवर्तन हुआ। तो हीट कैपेसिटी मतलब ऊष्मीय धारिता बराबर एक होगा MS मतलब द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। और क्रूसिन के होता है क्रूसिन के होगा 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सी। एल्युमिनियम के 900 जूल पर केजी पर डिग्री सी। पानी के कैलोरी में पूछेगा तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब बर्फ़ के पूछेगा कैलोरी में तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब देखिए Q बराबर ml होता है, ठीक। तो ये जो L है ये क्या होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा होता है। L जो है गलन की गुप्त ऊष्मा होता है। अंतिम समतुल्यता पूछे तो MS थीटा माइनस एक्स करना है और बराबर फिर MS एक्स माइनस थीटा 1 करना है। यहाँ MS थीटा माइनस एक्स करना है और बराबर में MS एक्स माइनस थीटा करना है। लेकिन S कब देंगे, जब दो अवस्था रहे, मान लीजिए इधर पानी रहे और इधर बर्फ़ रहे, तब S लगाएंगे दोनों जगह। और यदि जो समान अवस्था रहे, इधर भी पानी को मतलब पानी में केवल बदला जाए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी को 50 डिग्री सेल्सियस पानी में बदला जाए, तो दोनों तो पानी है, समान अवस्था है, तब S को नहीं देंगे, ठीक। लेकिन यदि जो रहेगी 10 डिग्री सेल्सियस पानी को -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ में बदला जाए तो फिर दोनों के मान अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए S देंगे। तो थीटा जो है क्या रहेगा, थीटा जो है अधिक तापमान है और थीटा 1 जो है कम तापमान है। ये जो थीटा है अधिक तापमान है, ये जो थीटा 1 है कम तापमान है। यदि अवस्था समान हो तो जैसे कि पानी तो S कट जाएगा, मतलब उसका S का महत्व नहीं होगा। और यदि अवस्था अलग हो पानी और बर्फ़ तो S मतलब जो है नहीं कटेगा, S का भी मान रखाएगा। H बराबर I² होता है, H बराबर P×T भी होता है और P बराबर मतलब पावर बराबर V² होता है। लेकिन इससे जो है ना टोटल पावर आता है। लेकिन क्वेश्चन में यदि जो प्रत्येक का पावर पूछ ले तो क्या करेंगे कि जितना अथी दिया रहेगा, मतलब जितना प्रतिरोध जैव प्रतिरोध दिया रहेगा उतना से भाग दे देंगे। यदि जो प्रत्येक का पावर पूछेगा तब, जैसे 3 प्रतिरोध दिया रहेगा 10 ओम 20 ओम 30 ओम, तो क्या करेंगे 3 गो प्रतिरोध दिया है तो 3 से भाग दे देंगे प्रत्येक में पावर पूछे तब। लेकिन यदि जो नहीं पूछे तब फिर केवल ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इससे टोटल पावर आता है। इसको देखिए समझना है, 0 डिग्री से इधर बर्फ़ रहेगा माइनस में और 0 डिग्री से 0 डिग्री तक पानी भी कहलाएगा और 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पानी कहलाएगा। 0 डिग्री से माइनस में रहेगा तो बर्फ़, तो मतलब बर्फ़ जो कि माइनस में भी होगा और 0 डिग्री पर भी होगा। लेकिन 0 डिग्री से पानी में लाना है तो पहले 0 डिग्री पानी पर लाएंगे। जैसे कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ है तो बर्फ़ माइनस में भी जाएगा, माइनस में भी बर्फ़ रहेगा, तो उसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ पर लाएंगे। फिर इसको पानी में बदलने के लिए
0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में लाएंगे, फिर इसको 100 डिग्री सेल्सियस मतलब यदि जो अधिक तापमान बनाना है, जितना तापमान दिया रहेगा उतना तापमान पर, मतलब 100 से लेकिन प्लस में, तो मान लिया जाए 100 दिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में लाएंगे, उसके बाद फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलेंगे, और उसके बाद यदि जो और आगे दे दिया है वाष्प में मतलब 150 डिग्री 120 डिग्री, तो फिर उतना डिग्री पर वाष्प में बदलेंगे। तो इससे अर्थ ही निकलता है कि बर्फ़ को बर्फ़ में बदलना है, तब सूत्र लगाना है Q बराबर ms थीटा। ठीक, तो यस क्या हुआ, विशिष्ट ऊष्माधारिता हुआ, विशिष्ट ऊष्मा। और जब बर्फ़ को पानी में बदलना है तो Q बराबर ml लगाना है, तो L क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ से पानी में बन रहा है, बर्फ़ से पानी बन रहा है मतलब बर्फ़ गल रहा है, तो इसीलिए L Q बराबर ml लगाएंगे, क्योंकि L जो होगा गुप्त ऊष्मा होगा। फिर है कि पानी को पानी में बदलना है तो ms थीटा लगाना है, थीटा तापमान, s विशिष्ट ऊष्मा, m द्रव्यमान। और जब पानी को वाष्प में बदलना है मतलब पानी गल रहा है, तो पानी गल रहा है तो ये इसलिए ml लगाएंगे, तो L जो होता है गलन की गुप्त ऊष्मा होता है। फिर वाष्प को वाष्प में बदलना है तो ms थीटा लगाना है, इसको ध्यान में रखना है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। H बराबर क्या होगा, v² r × t भी होता है, H बराबर v² r × t। अब जैसे कि है कि डेल्टा L दिया है, तो डेल्टा L जो रहेगा क्या है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि दिया रहेगा डेल्टा L बराबर L × अल्फ़ा × थीटा होगा। डेल्टा L मतलब लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि बराबर होगा L × अल्फ़ा × थीटा। तो L है जो मूल लंबाई है, और अल्फ़ा जो रहेगा क्या रहेगा, ये रैखिक प्रसार गुणांक रहेगा। अल्फ़ा क्या है, रैखिक प्रसार गुणांक, और थीटा जो है तापमान है। मतलब L जो है मूल लंबाई है, और ये जो डेल्टा L है ये लंबाई में वृद्धि है, और अल्फ़ा जो है रैखिक प्रसार गुणांक है। तो इसीलिए यदि जो अल्फ़ा बराबर निकालना कह दे रैखिक प्रसार गुणांक बराबर, तो डेल्टा L रहेगा ना, और L और थीटा नीचे आ जाएगा, L और थीटा, ये वाला L और ये थीटा नीचे आ जाएगा, तो L से L कट जाएगा, केवल थीटा बचेगा। तो थीटा के लिए केवल पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा थी, ऐसा मतलब मात्रक, या पर डिग्री केल्विन हो जाएगा। P बराबर VI भी होता है, पावर मतलब शक्ति बराबर वोल्ट गुने धारा भी होता है। इसी तरह से ये जो रैखिक प्रसार गुणांक है, इसी तरह से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा तो डेल्टा A होगा, तो डेल्टा A में क्या होगा कि A इंटू बीटा इंटू थीटा होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा A हो गया क्षेत्रीय वृद्धि, हो जाएगा, और A हो जाएगा मूल क्षेत्रफल, और बीटा क्या हो जाएगा उसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो जाएगा, थीटा हो जाएगा तापमान। उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे, अगर जो बीटा बराबर, तो डेल्टा A बटा A इंटू थीटा, तो A से A कट जाएगा, तो केवल पर डिग्री C हो जाएगा, या पर केल्विन कुछ भी को। उसी तरह से डेल्टा आयतन भी होता है, डेल्टा वॉल्यूम, तो इसमें भी होगा V, और गामा इसमें होगा, गामा और थीटा। तो V मूल आयतन हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा वृद्धि वाला आयतन, और गामा हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक, और थीटा तापमान। अब बात क्या है कि अल्फ़ा और बीटा और गामा तीनों का अनुपात क्या होता है, अल्फ़ा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 होता है। और बीटा बराबर पूछे तब क्या होगा, 2 गुने अल्फ़ा, और गामा बराबर पूछे तो 3 गुने अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 होता है। ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब Q/T बराबर क्या होगा, KA थीटा बटा L, KA थीटा बटा L होगा। तो Q जो है क्या है, ऊष्मा है, और T जो क्या है, उसी को समय को हो या दर को, तो वही हुआ कि ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब ऊष्मा प्रवाह की दर, T को
समय भी कहते हैं या फिर दर भी कह सकते हैं। तो उसमें प्रवाह की दर बराबर के ए थीटा बाय एल। तो के जो क्या है उसमें ये चालकता है, ए जो कि क्षेत्रफल है और एल है जो कि लंबाई या फिर मोटाई है। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ये मतलब V वोल्ट बराबर कायर बटा आवेश वोल्ट बराबर। अब V बराबर आई आर भी होता है। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। यह नियम किसका है? तो न्यूटन का शीतलन नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम है कि संवहन जो है ऊष्मा स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण को नियंत्रित करता है, यह न्यूटन का शीतलन नियम है। अब देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक, स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होता है। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पर पावर 4 होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच। प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर होता है उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच। आवर्त थर्मामीटर जो है वो नापता है बिना संपर्क ताप मापता है, मतलब बिना किसी के संपर्क में आए ताप मापता है, बिना किसी के संपर्क में आए ताप मापता है। अब पायरोमीटर जो है भट्ठी एवं पिघली धातु का अत्यधिक ताप मापता है। ठीक, इसका रेंज होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ये जो साइन है ये किसका साइन है? तो परिवर्ती प्रतिरोध का साइन। ये जो साइन है परिवर्ती प्रतिरोध का। और ये जो अवरक्त किरण है उसका रेंज होता है भिन्न भिन्न, मतलब होता है हर जगह भिन्न भिन्न होता है। Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर NE भी होता है। तो Q बराबर IT भी है, Q बराबर NE भी। N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश होता है, जो कि कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। मिली एम्पियर को एम्पियर में लाने के लिए 10⁻³ से गुना करना होगा। ठीक, ओम यानी प्रतिरोध को किलो ओम में लाने के लिए 1000 से भाग देना होगा। आर प्रतिरोध बराबर होगा रो एल बाई ए होगा प्रतिरोध बराबर, मतलब रो एल और ए की जगह πr² भी लिख सकते हैं। और प्रतिरोधकता जो है रो बराबर होगा 1/साइमेन। साइमेन क्या होता है? चालकता होता है। तो रो जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के, मतलब साइमेन के। रो जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है साइमेन के, मतलब हम लोग कह सकते हैं चालकता, इस साइमेन को चालकता, ये जो साइन है इसको चालकता कहते हैं। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोधकता जो है चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध मतलब आर जो है किस पर निर्भर करेगा? तो प्रतिरोध निर्भर करता है प्रतिरोधकता पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और तापमान पर। और प्रतिरोधकता जो है मतलब रो जो है किस पर निर्भर करेगा? तो पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर, बस। समांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। और श्रेणी में धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। V बराबर IR होता है, तो R बराबर V/I भी कह सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोध है जो कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वोल्टेज है जो कि धारा के समानुपाती होता है, वोल्टेज जो कि प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब I बराबर V/R भी कह सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं धारा है जो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत शक्ति P बराबर VI होता है, और P बराबर V² भी होता है। और P बराबर विद्युत शक्ति P बराबर I² भी होता है। P बराबर I² भी होता है, मतलब विद्युत शक्ति P बराबर I² भी होता है, V² भी होता है और VI भी होता है। यदि जो R कांस्टेंट है, मतलब प्रतिरोध कांस्टेंट है, तो कि P समानुपाती होगा V के, मतलब वोल्टेज के, और P समानुपाती होगा
धारा के, यदि जब आर कांस्टेंट रहेगा तब। और यदि जो भी कांस्टेंट है, मतलब वोल्टेज अगर जो कांस्टेंट है, भी अगर जो कांस्टेंट है, वोल्टेज अगर जो कांस्टेंट है, तो पावर जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। पावर जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कब? जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तब। इस सूत्र से करा है, P बराबर वी स्क्वायर आर है ना, वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर जो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो P है जो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा।